दोस्तों, क्या वाकई में हम अभी भी एक चिंपैंजी हैं? क्यों कुछ महान लेखक इंसानों को थर्ड चिंपैंजी मानते हैं? क्योंकि हम इंसानों से सबसे करीबी संबंध चिंपैंजी से होता है। ह्यूमन और चिंपैंजी के डीएनए में केवल 1.6% ही अंतर होता है, बल्कि चिंपैंजी और गोरिल्ला के डीएनए में 2.3% का अंतर होता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि इंसान गोरिल्ला की तरह अग्रेसिव नहीं होते हैं, जबकि चिंपैंजी इंसानों की तरह बहुत समझदार होते हैं। वे इंसानों की तरह ही टूल्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आमतौर पर दो तरह के चिंपैंजी पाए जाते हैं, नंबर 1 कॉमन चिंपैंजी और नंबर 2 बोनोबो चिंपैंजी। लेकिन फिर भी जेड डायमंड का कहना है कि हम इंसान चिंपैंजी के इतने क्लोज हैं कि हमें भी थर्ड चिंपैंजी कहा जाना चाहिए और चिंपैंजी का वैज्ञानिक नाम बदलकर पेन ट्रोग्लोडाइट्स की जगह होमो ट्रोग्लोडाइट्स रख देना चाहिए। हम ह्यूमन फीमेल जिस तरह से अपने लिए पार्टनर का सिलेक्शन काफ़ी ध्यान से करती है, क्योंकि उसे आगे चलकर बच्चों की देखभाल और पालन पोषण का भी सोचना पड़ता है। इसीलिए वो इंश्योर करती है कि उसका पार्टनर बच्चों का पालन पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी ले पाएगा कि नहीं। इसीलिए वे ज़्यादातर नौकरी पेशा करने वाले मेल पार्टनर को ही पसंद करती है। ह्यूमन के इसी बिहेवियर से समाज की कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे अपने बच्चों के बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने समाज में कई प्रकार के नियम बनाए होते हैं। बच्चों के पैदा होते ही उन्हें टीका लगाया जाता है और उनकी एजुकेशन के लिए उन्हें अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला किया जाता है। ह्यूमन का ये बिहेवियर ये सुनिश्चित करता है कि उनकी स्पीसीज़ हर हाल में सुरक्षित रहे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। फूड रिवॉल्यूशन की वजह से आज हर इंसान भूखा नहीं रह सकता। मेडिकल के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। एक ज़माना था जब चेचक जैसी महामारी पूरे शहर गांव कस्बे को उजाड़ देती थी, लेकिन आज ऐसी बीमारियों को जड़ से मिटा दिया गया है। ये सब कुछ ह्यूमन की इंटेलिजेंस के कारण हुआ है, जो एवोल्यूशन के दौरान चिंपैंजी से कहीं आगे बढ़ गई थी। ह्यूमन मेल और फीमेल को प्यूबर्टी के बाद ही पार्टनर की इच्छा होती है। ऐसे में वे दोनों तरफ से सिग्नल भेजते रहते हैं ताकि एक सही पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। जब कोई कलाकार अपनी कला का जादू बिखेरता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। ऐसे में वो अच्छी कमाई भी करता है। एक फीमेल जो कि उस कलाकार की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो सकती है, वो उस कलाकार में ये भी देखती है कि वह एक पैसे वाला है जो मेरे बच्चे का पालन पोषण और देखभाल भी कर सकता है। ऐसा ही दूसरे मेल के साथ भी होता है। समय समय पर इंसानों ने दूसरे इंसानों पर अधिकार जमाया है, जैसे यूरोपियन लोगों ने अफ्रीकन लोगों को अपना गुलाम बनाया था। इसका इनकी जीन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ऐसा उनकी भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेट की वजह से हुआ है। क्योंकि यूरोप और एशिया के लोगों ने तरक्की काफ़ी जल्दी से की, जिसमें भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेट ने भी उनका बखूबी साथ दिया। लेकिन अफ्रीका के साथ परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, इसीलिए वो हर मामले में पिछड़ गए। हम इंसानों की सोसाइटी हमेशा लड़ाई झगड़े में लिप्त रही है। वो कुछ खुद को ही ज़्यादा सुपीरियर मानती थी। इसी वजह से एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है और अपने खुद के स्वार्थ के लिए प्रकृति के रिसोर्सेज का दुरुपयोग भी पूरा करता है। पूरा जंगल तबाह किया जाता है ताकि अपनी ज़रूरत पूरी की जा सके। नदियों में बांध बनाए जाते हैं, पेड़ों को काटा जाता है जिससे बड़ी बड़ी सड़कें और रेलवे लाइन बन सके। पॉल्यूशन की समस्या भी हमसे ही पैदा हुई है। आज के समय पूरी धरती संकट से गुजर रही है, इसीलिए इंसान को अपनी लालच पर काबू रखना चाहिए।